नमस्कार, जय श्री राम। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उद्धव ठाकरे एक बार फिर बेनकाब हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने एक बार फिर अपना असली चेहरा जनता के सामने दिखा दिया है कि वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उन्होंने इस समय जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने सामना में एक भी आर्टिकल नहीं लिखा। हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं के प्रति जो बंगाल में ममता बनर्जी अत्याचार कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने एक भी आर्टिकल सामना में नहीं लिखा, ना उनके हक के लिए आवाज उठाई। और अब हद तो यहां हो गई कि ममता बनर्जी के समर्थन में उद्धव ठाकरे फिर सामने आ गए हैं और सामना में मांग कर रहे हैं वो कि पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है उनको तुरंत हटाया जाए और वहां पर जो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं ये अस्थिरता और अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कदम से। तो इतना सत्ता के लालच में इतना गिर जाना ये उद्धव ठाकरे और संजय राउत से सीखना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने शिवसेना को पूरी तरीके से सोनिया सेना बना दिया है। और सोनिया सेना इतना ही नहीं, सोनिया को खुश करने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब सामना में लिख रहे हैं कि वहां पर अस्थिरता पैदा हो गई है राज्यपाल धनखड़ के कदम से। राज्यपाल धनखड़ ने क्या किया था? राज्यपाल धनखड़ जी वहां पर जो अत्याचार किया गया हिंदुओं के खिलाफ, ममता बनर्जी और टीएमसी और जो जिहादी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए वहां पर बंगाल में किस तरीके से हिंदुओं को मार रहे हैं और उसके खिलाफ जब राज्यपाल बोलते हैं, राज्यपाल कहते हैं कि ममता बनर्जी आप इस राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, आपका कदम उठाना चाहिए, आपको हिंदुओं की जो वहां पर अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ उनकी सुरक्षा के लिए आपको कदम उठाना चाहिए। लेकिन इस सभी को जब राज्यपाल कहते हैं कि बंगाल में असुरक्षा है, वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है, ममता बनर्जी को बंगाल में वहां पर ठीक ठाक कानून व्यवस्था करना चाहिए, तो उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे को अब नींद नहीं आ रही है और उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं के ही खिलाफ बयान दे रहे हैं। हिंदुओं का वहां पर उन्हें अत्याचार नहीं दिख रहा है और उल्टा राज्यपाल को ही हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल वहां हिंदुओं का दुख दर्द देखने जा रहे हैं, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनकी आवाज उठा रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे को ये सब नागवार गुजर रहा है, उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कैसे जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो उन हिंदुओं का दर्द कैसे देख रहे हैं और कैसे उनकी हक की मांग उठा रहे हैं। ये हाल उद्धव ठाकरे का हो गया है, शिवसेना का हो गया है, ये हाल संजय राउत का हो गया है, ये हाल सामना का हो गया है। पूरी तरीके से चाटुकार बन गए हैं उद्धव ठाकरे। एक सीएम पद के लिए किस तरीके से उन्होंने पहले बीजेपी से अलग हो गए, किस तरीके से वो सोनिया के चरणों में गिर गए और अब यहां पर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ खड़े होने के बजाय वो जगदीप धनखड़ को ही हटाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए और उसके खिलाफ वहां पर जो गिरफ्तारियां हुई पश्चिम बंगाल ममता कैबिनेट के 4 मंत्रियों की, उसको वो बदले की भावना बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे इतना गिर गए हैं कि वो अब वहां पर राज्यपाल को हटाने की मांग कर रहे हैं। आखिर उद्धव ठाकरे से हमारा ये सवाल है कि आपको ये कुर्सी कितना प्यारी हो गई है कि आप हिंदुओं के लिए अब आवाज भी नहीं उठा रहे हैं और सिर्फ सोनिया को खुश करने के लिए किस तरीके का ये बयान, किस तरीके की आप मांग कर रहे हैं। इसलिए शायद सोनिया माता को दिन रात खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं के हित के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ है। किस तरीके से बंगाल में अत्याचार हो रहा है वहां पर उनके समर्थन में अगर सामना बात रखता तो अलग बात थी, लेकिन अब शिवसेना का सभी हाल जान सकते हैं उद्धव ठाकरे ने किस तरीके से कर दिया है। पिता की विरासत में मिला ये उद्धव ठाकरे इस समय सीएम पद पर बैठे हुए हैं। सीएम पद के लालच में किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में किस तरीके से साधुओं की हत्या होती है वहां पर भी वो मौन रहते हैं और अब जब वहां पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कोरोना के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बढ़े हुए हैं,
उन सभी से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हालात पर उद्धव ठाकरे को ज़्यादा रोना आ रहा है और वहाँ पर ममता बनर्जी को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो उद्धव ठाकरे की ये गैर जिम्मेदारा ये बयान बार बार दे रहे हैं, किस तरीके से ये सोनिया के समर्थक बन गए हैं, सोनिया के सिर्फ खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे इतनी गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं से इतनी नफरत हो गई है कि वहां पे बंगाल के राज्यपाल अगर उनकी मांग उठा रहे हैं तो इसमें इनको गलत क्या दिख रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो गुंडे हैं वो हिंदुओं को मार नहीं रहे हैं? क्या वो हिंदुओं के मां बहनों के साथ बलात्कार नहीं कर रहे हैं? क्या उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है? धृतराष्ट्र की तरह उद्धव ठाकरे बिल्कुल आंखों में पट्टी बांध चुके हैं और वो इस कदर सत्ता के लालच में क्या सच है क्या गलत है वो सभी वो नहीं देखना चाहते हैं। वो जानबूझ के ऐसे बयान दे रहे हैं कि किस तरीके से सोनिया माता जी खुश होते रहे और हम सीएम पद पर बने रहे, और इतना दबाव, शायद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, इतना गिर जाना राजनीति में शायद केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हम कौन सोनिया माता को ज़्यादा खुश कर सकता है। ये सारे बयान दिखा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे शायद सोच रहे होंगे कि अंतिम बार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद उन्हें बनना नहीं है। इसके लिए पार्टी चाहे बर्बाद कर दें, चाहे शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी, जो हिंदुत्व का उनका मुद्दा था, उसको ही क्यों बलि का बकरा न बना दिया जाए। ये सभी शिवसेना, उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से अपनी पार्टी और अपने पिता की जो विचारधारा थी उसको समाप्त कर रहे हैं। और अब आने वाले समय में उद्धव ठाकरे को ये पता लग जाएगा कि जो ये इस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं उसका उन्हें आए दिन जब इलेक्शन होगा तो उस समय इनको इसका नतीजा जरूर मिलेगा। और आज तो ये खुश हो सकते हैं, आज ये इस तरीके से उन्होंने बंगाल के हिंदुओं की आवाज़ को नहीं समझा, नहीं उनकी मांग उठाई, वो उन्हें समय पर जवाब जनता जरूर देगी। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें भी ये सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कि आप महाराष्ट्र की हालात को न देखते हुए आप बंगाल की राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहां पर आपका कोई जनाधार है ही नहीं, और आप ममता बनर्जी को बचाने के लिए, उस ममता बनर्जी को बचाने के लिए जो वहां पर हिंदुओं को नहीं बचा पा रही है, उनको वहां पे मारा जा रहा है उनके शासनकाल में। और ऐसे ममता बनर्जी का समर्थन करने में उद्धव ठाकरे को जरा भी शर्म नहीं आ रही है, और सत्ता के लालच में इस तरह गिर जाना उद्धव ठाकरे से ही सीखा जा सकता है। तो अभी जो बंगाल के हालात हैं वहां पर आप किस तरीके से ममता बनर्जी पूरी तरीके से फंस चुकी है, उनमें किस तरीके से सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है, ममता बनर्जी किस तरीके से सीबीआई के ऑफिस में जाकर वहां पर गुंडागर्दी करती है, वहां पर उनके जो समर्थक हैं वो सीबीआई को डराने की कोशिश करती है, ममता बनर्जी वहां जाकर सीबीआई के ऑफिस में उनको धमकी देती है कि कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, कैसे आप जांच कर रहे हैं हमारे होते हुए, बंगाल में तो अलग ही शासन चलेगा, ममता बनर्जी किसी की नहीं सुनेगी, वो हिटलर बन गई है, और यहां तक कि अब राज्यपाल को हटाने की मांग कर रही है। तो ऐसे ममता बनर्जी का जो उनका कानून पे कोई विश्वास ही नहीं रहा, जिनका जो चरित्र था चुनाव में आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वहाँ पर किस तरीके से अराजक स्थिति बनी हुई है, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है बंगाल से, वो असम तक रहने को मजबूर हो गए हैं, बंगाल छोड़कर वो असम में रह रहे हैं। और ऐसे ममता बनर्जी के साथ हमारे उद्धव ठाकरे, जो ठाकरे खानदान में सबसे ज़्यादा इन्होंने नफरत देश के लोगों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गई है कि उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं का जो उन्हें मत मिला था उसका पूरा सोनिया को और उनके साथ जाकर जनता के मत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ऐसे उद्धव ठाकरे किस ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं, रोहिंग्याओं घुसपैठियों को जो समर्थन दे रही है, जो भारत में उनको बसा रही है, ऐसे उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की जनता को सवाल करना चाहिए कि वो कैसे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के समर्थन में, क्यों नहीं वो सामना में आर्टिकल लिख रहे हैं, क्यों नहीं वो सामना में पश्चिम बंगाल
में जो स्थिति है उसको उजागर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ और महाराष्ट्र के लोगों का जो स्थिति है, जिस तरीके से वहां बर्बादी हो रही है, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। जय